भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासी अधिकारी इति नामिने। गुरु महाराज की जय। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम करने वाले हैं स्कंद 1 अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग और श्लोक संख्या 49 हमने किया था और आज हम 50 करने वाले हैं। तो 49 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोऽयं अद्य महाराज भगवान भूत भावना काल रूपो अवतीर्णो अस्याम भावाय सुरद्विषाम। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में काल रूप में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो नारद जी कह रहे हैं, नारद जी ये बात बता रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को कि कैसे कैसे इस संसार का चलन है। तो उस चलन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अब इस समय प्रेजेंट क्या है, भगवान कृष्ण
इस भौतिक जगत से भार उतारने के लिए यहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, है ना। तो यहाँ एक सुर द्विषाम, जो लोग भगवान की इच्छा के विरुद्ध हैं उन्हें निकाल फेंकेंगे, और जो भगवान के अनुसार कार्य करते हैं उनको भगवान उन्नति का वरदान दे देंगे, है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा, जो भगवान के द्वेषी जन हैं उनका भगवान उनको यहाँ से निकालते रहेंगे, और जो भक्त जन है उनको यहाँ स्थापित करते रहेंगे। तो करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब कोई द्वेषी नहीं बचेगा और सत्युग का पदार्पण हो जाएगा, है ना। देखो अभी कृष्ण आए, फिर चैतन्य महाप्रभु आए, फिर कल की अवतार आएंगे। तो सब अवतार कर क्या रहे हैं, द्वेषी जनों को निकालकर भक्त जनों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो काल रूप में भगवान स्वयं ही आकर ये सारा कार्य सिद्ध कर देते हैं। तो 50वें श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 50, निष्पादितं देव कृत्यं अवशेषं प्रतीक्षते तावत् यूयम् अवेक्ष्य ध्वं भवेत यावत् हि ईश्वरः। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धराधाम पर उपस्थित हैं। तो भगवान का जो धाम है वो कृष्ण लोक यानी गोलोक वृंदावन, वो सर्वाधिक सर्वोच्च लोक है, आध्यात्मिक जगत में भी सर्वोच्च लोक है। और वे जब जब भी अवतरित होते हैं तब क्या करते हैं, उनकी कंडीशन क्या होती है, जब देवताओं को, हम बहुत सुंदर श्लोक है ना श्रीमद् भागवतम में हमने किया 1.3 में 1.3.28 श्लोक भूल गया, ईश्वर, सॉरी श्लोक भूल गया, इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृण्यंती नरे मृण्यंती युगे युगे। भगवान इंद्र के विपरीत जो लोग हैं, इंद्र के जो शत्रु हैं उनको हटाने के लिए हर युग में अवतरित होते हैं, है ना। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो ऊपर बताए गए हैं ये अवतार है, उनके अंश हैं या उनकी कला है, परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। और भगवान क्यों अवतरित होते हैं, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृण्यंती युगे युगे, तो इंद्र के शत्रुओं का विनाश करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि जो देवताओं के कृत्य हैं वो भगवान पहले ही कर चुके हैं, यानी महाभारत का युद्ध जो है भगवान लड़ चुके हैं, और बहुत सारे लोगों को भगवत धाम भेज चुके हैं, बहुत सारे असुरों को मार चुके हैं। तो ऐसा करते करते देवताओं के कार्यों को भगवान ने सिद्ध कर दिया है। अब क्या है, कुछ थोड़ा बहुत जो शेष बचा होगा उसके लिए आप इंतजार करो कि भगवान इस धराधाम पर जब तक हैं वो अपना कार्य पूर्ण रूप से कर लेंगे। हालांकि विदुर जी जानते हैं कि भगवान चले गए, परंतु वो ये बात कहना नहीं चाहते। दूसरा, भक्त के लिए भगवान सदैव प्रेजेंट है। मीनाक्षी माता जी आपका अनम्यूट हो रहा है, आप उसको म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी सॉरी माता जी। कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात कही गई है, भक्त के लिए भगवान कभी भी अदृश्य नहीं होते। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, चाहे भगवान धराधाम छोड़कर चले गए हैं परंतु विदर इस बात को यहाँ ओपन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने कहा आप प्रतीक्षारत रहें जब तक कि आपको भगवान का कोई मैसेज नहीं आता। तो विदुर जी ने भी यही किया था और नारद जी भी यही कर रहे हैं, है ना। तो आगे कहते हैं, धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधारया च स्वभारया दक्षिणेन हिमवत ऋषि नाम आश्रमम गतः। धृतराष्ट्र, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। तो अब ये सारा ज्ञान देने के बाद वो क्या बता रहे हैं, धृतराष्ट्र के बारे में बता रहे हैं, जो कि उन्होंने पूछा ही था कि मेरे ताऊ का कैसा हाल है। तो क्या बता रहे हैं, बहुत सुंदर बता रहे हैं कि वो हिमालय की दक्षिणी छोर पर गए हैं, वहां कौन रहते हैं, बड़े बड़े ऋषि रहते हैं।
स्तोत्रेभिः सप्तभिर्या वे स्वरधुनी सप्तधा वद्वेधा सप्तानां प्रीते नाना सप्त स्तोत्र प्रचक्षते। यह स्थान सप्त स्तोत्र कहलाता है क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसा महान सप्तऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। तो गंगा जी में एक स्थल है जिसको सप्तधारा बोलते हैं या सप्तपदी बोलते हैं, यहाँ सप्त स्तोत्र भी कहा गया है। तो वहां सप्तऋषि बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो गंगा जी जब वहां से निकलने लगी तो गंगा जी ने ऋषियों को टच नहीं किया, उनको डिस्टर्ब नहीं किया, अपनी ही धाराओं को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और सप्त धाराओं में गंगा जी बटकर हर ऋषि के आगे से निकल गई और फिर पुनः एक हो गई। तो आप सोचिए, अगर हम कहें कि गंगा जी तो नदी है, नहीं, वो देव नदी है, तो वो दिव्य है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती हैं। स्नात्वानुसवनः तस्मिन् हुत्वा च अग्नीन् यथा विधि भक्ष उपशांतात्मा स आस्ते विगतेशन। इस समय सप्त स्तोत्र के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। कितना शक्तिशाली है हमारा ये अष्टांग योग कि जीवन पर्यंत जो धृतराष्ट्र पुत्र मोह से विलग नहीं हो पाए, वो इस अष्टांग योग की पद्धति से पारिवारिक स्नेह को छोड़कर, राज पद को छोड़कर सब कुछ से निरासक्त हो गए, है ना। उनकी आसक्ति कहाँ गई? छूट गई। कितना सुंदर लिखा है, पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। अब धृतराष्ट्र को ये याद ही नहीं है कि मेरे 100 पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए। उनको क्या याद है कि मैं जीवात्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ और भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे आया था। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये जो विधियां हैं अष्टांग योग की, आसन, ध्यान, आध्यात्मिक विचार, प्राणायाम, समाधि तथा परमात्मा की तरफ उन्मुख होना, इसके लिए 3 बार स्नान करना, जहां तक संभव हो उपवास करना और आसन मारकर मन को आध्यात्मिक विषयों में एकाग्र करना तथा धीरे धीरे भौतिक चिंतन से मुक्त हो जाना। तो ये सब क्या करना है, इस सब के करने से क्या हो जाएगा? हमारा अष्टांग योग सिद्ध हो जाएगा। तो समाधि में आप कितना भी समय भगवान का चिंतन कर सकते हो और धीरे 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 क्या होगा, आपको भोग की इच्छा ही नहीं होगी, है ना। केवल जल पीकर वो कर रहेंगे। जितासनो जित श्वासा प्रत्याहृत शटेन्द्रिय हरि भावनया ध्वस्ता रजः सत्वतम मलः। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कल्मश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। तो हमारा ध्येय क्या है, हम क्यों करें अष्टांग योग? क्योंकि हम गुणों द्वारा नचाए जा रहे हैं और जब हम भगवान का ध्यान करने लग जाते हैं और 100% उसमें फिक्स हो जाएंगे, तो ये तीनों गुण हम पे कार्य नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या कहा गया? जित आसन जित श्वास। आसन और श्वास को जीत लेने से हमारी जो इंद्रियां हैं वो वश में हो जाएंगी। यहाँ 6 इंद्रियां कहा गया है। तो 6 इंद्रियां कैसे होंगी? 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन, है ना। मन षष्ठानि इंद्रियानि। मन जो है वो छठी इंद्री है और वो सर्वोत्तम इंद्री है क्योंकि वो भगवान की अभिव्यक्ति है। इसीलिए 6 इंद्रियों के साथ भगवान का अगर चिंतन होगा तो ये इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी और धीरे धीरे हमारा ध्यान भगवान में फिक्स हो जाएगा। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रिलाप्य तमः ब्रह्मणि आत्मान
आधारे घटंबरे। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव रूप में गुणों के एकात्म के बोध सहित पर ब्रह्म के साथ तादाद कर होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें अपने आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठना होगा। तो ये जो विधि उन्होंने अपनाई है उसमें उसका उनका लक्ष्य क्या है, नारद जी बता रहे हैं। उनको क्या क्या करना है, ना केवल समाधि लगा के अपनी समाधि को सिद्ध करना है जो कि वो कर चुके हैं, इसके आगे भी एक और कार्य करना है। क्या करना है? घटाकाश से मुक्त होकर आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठना। ये कैसे होगा बताओ? हम तो घड़ी की बुद्धि तक ही सीमित रहते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं नहीं, जब समाधि लगेगी तो फिर घटाकाश से मुक्त होना होगा। देहात्म बुद्धि यानी देहात्म बुद्धि से मुक्त होना होगा और परम पुरुष के साथ एकात्म का बोध होना चाहिए, तादात्कार होना चाहिए। तो कैसे तादात्कार होंगे? गुण रूप में हम में और भगवान में बहुत सिमिलरिटीज हैं, है ना। तो कहते हैं भेदा भेद तत्व, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें समझाया, तो भेदा भेद तत्व में यही बताया गया है कि हम भगवान से अभेद हैं गुणों में। तो गुणात्मक रूप में हमें भगवान से एकाकार होना है, परंतु क्वांटिटी में हम बहुत छोटे हैं और भगवान बहुत बड़े हैं। इसलिए हम उनसे भेद है हमारा। वो बड़े हैं और हम छोटे हैं, तो छोटे को क्या होना चाहिए? बड़े के साथ मिलकर रहना चाहिए। यदि मिलकर रहेंगे तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, जैसे एक चिंगारी, उसमें अग्नि का गुण है, वो किसी को भी जला सकती है, परंतु जब वो अग्नि से अलग हो जाती है तो राख में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार जीवात्मा यदि परमात्मा से संबंध विच्छेद कर लेती है तो वो भौतिक शरीर में सुप्त अवस्था में चली जाती है। परंतु जैसे उस चिंगारी को पुनः अग्नि के ढेर में डाल दिया जाए तो वो पुनः लाल लाल दिखने लग जाती है और जलाने की क्षमता उसे प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जीवात्मा जब पुनः भगवान के उन्मुख हो जाती है तो अपनी सारी शक्तियां प्राप्त कर लेती है और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकती है। अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 56, ध्वस्त माया गुणोर्दका निरुद्ध करणाशय निवर्तिता खिल्लाहारा आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यांतरायो मेवाभू सनस्यत अखिल कर्मणा। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्य का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। तो अभी तो वो इंद्रियों के कार्य कर रहे हैं, स्नान, जल पीकर रहना, पूजा ध्यान इत्यादि करना, परंतु धीरे धीरे उनको ये सब बंद कर देना है, यानी समाधि में फिक्स हो जाना है ना। क्यों करना है? ऐसा करने से क्या होगा? भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे यानी स्थिर हो जाएंगे और उनके आध्यात्मिक जगत के सारे मार्ग के अवरोध जो है वो पार हो जाएंगे। देखो, जब तक हम भौतिकता में चलायमान रहेंगे तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन रुका रहेगा, और जब हम भौतिकता में रुक जाएंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन चलने लग जाएगा। हमने दोनों को मिक्स किया हुआ है। हम सोचते हैं दोनों साथ साथ चलेंगे, नहीं, ये अपोजिट है। दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, हमें एक को रोकना पड़ेगा तभी दूसरा शुरू होगा। अगर हम रोकेंगे नहीं तो दूसरा शुरू नहीं होगा, यानी हम मिश्रित करते जाएंगे तो फिर अंत में रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए हमें सावधानी पूर्वक जब हम माला करें तो वो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है, तो तब हमें भौतिक कार्यों को रोक देना चाहिए। यानी भौतिक कार्यों को रोकने का अर्थ है अपनी सोच, अपने बाहर के कार्य, अपनी इंद्रियां। जैसे गुरु महाराज बोलते हैं सुबह 2 घंटा संन्यास ले लो, है ना। तो 2 घंटा संन्यास का मतलब हमें और कुछ नहीं करना, जो हम कर रहे हैं 2 घंटे बाद ही करेंगे। एक
पक्का डिसीजन कि 2 घंटे बाद ही होगा, अब तो जो होगा, जब तक मैं माला कर रही हूँ तब तक मुझे कुछ नहीं करना। तो हमने क्या किया, भौतिक जीवन को रोक दिया। तो आप आध्यात्मिकता में माला करोगे। यदि आप एक हाथ में माला लिए हो और दूसरे हाथ में कुछ और फोन या कोई और काम करते जा रहे हो, तो इसका मतलब ना आप भौतिक हो ना आप आध्यात्मिक हो। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। तो कहते हैं सवा अध्ययतन तनात राजन परतः पंचमे अहनि कलेवरम हास्यस्ति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। हे राजन, संभव यह है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। तो महाराज धृतराष्ट्र समाधि की इस अवस्था तक जाकर, जहां वे भौतिक रूप से अचल हो जाएंगे, अपने अंदर से योग अग्नि प्रकट करेंगे और अपने भौतिक शरीर को जला देंगे, भस्म कर लेंगे 5वें दिन। नारद जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। उनको ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, और वो ये कर लेंगे और 5वें दिन भस्म हो जाएंगे। यदि तुम उनका पीछा करते हुए वहां जाओ और उनको ढूंढो, तब भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्यों? पहली बात, वो समाधि में स्थित हो गए हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी भौतिक कार्यों को, आसक्तियों को समाप्त कर लिया है, और वो आज से 5वें दिन अपने आप को भस्म कर लेंगे। तो महाराज धृतराष्ट्र इतने दृढ़ हैं, इतने दृढ़ हैं कि उन्होंने ये निश्चय कर लिया, तो वो अब ये करेंगे ही। तो मान लो युधिष्ठिर कहते कि अगर मेरे ताऊ शरीर छोड़ देंगे तो भी तो दाह संस्कार तो करना होगा। तो नारद जी ने कहा नहीं, वो भी करने की आवश्यकता नहीं है। दह्यमाने अग्निभिदेहे पत्यु पत्नी सह उजटे बहि स्थिता पतिम साधवी तमग्नि अग्निमनुवेक्ष्यति। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उनकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेंगी। तो यहाँ बहुत सुंदर बात लिखी है। गांधारी एक आदर्श सती नारी थी, वे पति के जीवन की संगनी थी, और जब उन्होंने देखा कि पति पर्ण कुटीर समेत योग अग्नि में जल रहे हैं, तो उन्होंने पति की अग्नि में प्रवेश करके उनका अनुगमन करते हुए शरीर त्याग दिया। तो ये सती संस्कार कहलाता है। बाद के युग में ये घृणित हो गया। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती लोगों को जलाया जाने लगा, स्त्रियों को जलाया जाने लगा। स्त्रियां जलना नहीं चाहती थी, है ना, परंतु उनको जबरदस्ती जलाने की कोशिश की गई। परंतु वास्तविक रूप से यदि कोई सती नारी हो तो उसके लिए उसके पति का वियोग क्या होता है? असहनीय होता है, यानी उस अग्नि से भी भयानक होता है। इसीलिए वो जल के मरना सही समझते हैं। सोचिए कैसी हमारी प्रथाएं हैं। और मैंने कलयुग में भी एक उदाहरण देखा। हमारे कोई जानकारी में थे, वो माता वैष्णो देवी के वहां दर्शन करने गए हेलीकॉप्टर से, और भाग्यवश दुर्भाग्यवश उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। क्रैश होकर एक जगह पे गिरा और वो फट गया हेलीकॉप्टर। सब उसमें एक जो हमारे जानकार थे, हस्बैंड वाइफ थे, और एक कोई और व्यक्ति थे, एक हेलीकॉप्टर को चलाने वाला था। तो इस तरह 4 या 5 लोग थे। परंतु जो मैं बात बताना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि वो जो लेडी थी वो उठी, उन्होंने देखा कि मेरे हस्बैंड कहाँ है। एक व्यक्ति उस दुर्घटना में जीवित बचे, उन्होंने आकर ये बात बताई। उन्होंने कहा वो लेडी उठी, चली उठ के, उन्होंने देखा मेरे हस्बैंड कहाँ गिरे हैं, मेरे हस्बैंड का क्या हाल है। और वो आकर देखती हैं कि उनके हस्बैंड का सर फट गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। वो वहीं ढेर हो गई, वहीं ढेर हो गई, वहीं उसने भी प्राण त्याग दिए। इतना उसको झटका लगा, प्राण त्याग दिए। तो आप सोचो कई स्त्रियों के लिए अपने पति का वियोग कैसा है, प्राण त्यागने जितना घातक है। तो माता गांधारी ने भी यही किया। तो कहते हैं, तो नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाने से भी रोक दिया। उन्होंने कहा उनके पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। विदुर्तु तत्ताश्चर्यं निशाम्य कुरु नंदना
हर्ष शोक युता तस्मात् गंता तीर्थ निवेशवक। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। तो देखो भक्त का हृदय कैसा है, वो अपने अंधे भाई के लिए लौटे, राज्य में रहे, लोगों को शिक्षित किया, फिर भाई और भाभी को लेके गए, उनको अष्टांग योग पद्धति में मदद किया, उनको भगवान के बारे में बताया, उनको अंतिम गति के बारे में बताया, सब कुछ कर कर आके जब उन्होंने देखा कि मेरे भाई और भाभी ने वो गति प्राप्त कर ली है, तो वो हर्ष और शोक दोनों से अभिभूत है। हर्ष क्या है कि भाई ने सही किया, और शोक क्या है कि अब मेरा भाई जीवित नहीं रहा, है ना। तो विदुर उसके बाद क्या करेंगे, तीर्थ यात्रा के लिए चले जाएंगे। इति युक्त्वाथारुह्य स्वर्गं नारद सह तंबुरु युधिष्ठिरो वचः तस्य हृदि कृत्वा अजाहत शुच। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाहरी आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, नारद जी शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष हैं, जिन्हें भगवत कृपा से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है। वे बिना किसी प्रतिरोध के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के बाह्य आकाश में विचरण कर सकते हैं। देखते ही देखते दूर सुदूर किसी भी ग्रह में तत्क्षण पहुंच सकते हैं। दासी पुत्र के रूप में हम उनके विगत जीवन का वर्णन पहले कर चुके हैं, और शुद्ध भक्तों की संगति करने से उन्हें यह शाश्वत पद प्राप्त हुआ। तो हमें नारद मुनि के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए, ना कि यांत्रिक साधनों से अन्य लोगों पर पहुंचने का व्यर्थ प्रयास, ना। तो महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, इसीलिए नारद मुनि उनके पास आते जाते रहते थे। अतः जो कोई नारद मुनि का दर्शन करने का इच्छुक हो, उसे क्या करना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए और नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए, यानी शुद्ध भक्तों की संगति से भजन सीखना चाहिए, है ना। तो ओम तत्सत। यहाँ पे हमारा ये 13 चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, कृष्ण का अंतर ध्यान होना। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है इस अध्याय में से तो हम कर सकते हैं प्रश्न उत्तर। कुछ छूट गया हो या कुछ ऐड करना हो कोई, तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा माता जी जी। माता जी। कल या परसों आपने ये बताया था ना कि कपड़े ना धो के रखे उनमें आसक्ति हो जाती है। तो माता जी कुछ तो हैवी कपड़े होते हैं तो हमको उनको ऐसे ही रख देते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको धोना ही चाहिए या क्या करना चाहिए? आप थोड़ा सा गाइड करें हमें। माता जी उनको ना हवा में फैलाकर उसके ऊपर हरे हल्का सा कृष्णा। नमक कर देना चाहिए। उनको हवा में, जो बहुत ऐसे कपड़े होते हैं जिनको आप धो नहीं सकते, उनको हवा में फैलाकर उनके ऊपर हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर देना चाहिए। उससे आपके शरीर की गंध उससे चली जाएगी, और आसक्ति तो आपको मन पे काम करना होगा, है ना। आपके शरीर का अंश उसमें से चला जाएगा, परंतु अगर आसक्ति है तो उसके लिए आपको अपने मन पे काम करना होगा कि मेरी इसमें आसक्ति ना हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम। तो और कोई प्रश्न नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। तो पुरुषोत्तम मास में हमें हर रोज जगन्नाथ अष्टकम पढ़ना चाहिए। हमने चौराग्रगण्यम अष्टकम किया, आज हम जगन्नाथ अष्टकम का कुछ श्लोकास करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर। जगन्नाथ भगवान को पुरुषोत्तम भगवान भी कहा गया है, और जगन्नाथ भगवान के लिए बहुत सारे अष्टकम हैं। तो ये जगन्नाथ अष्टकम है, इसको गाकर सुबह भगवान की जागरण सेवा की जाती है, मंगल आरती की जाती है पूरी में भी। इसके कुछ हिस्से को गाया जाता है या पूरा ये मुझे पता नहीं है, बट इसे गाया जाता है। तो ये बहुत सुंदर है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा वीरी नारी वदन कमला स्वाद मधु
रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अर्थात भगवान जगन्नाथ कभी कभी कालिंदी के तटों पर समस्त कुंजों में संगीत वादन करते हुए और गाते हुए संगीतात्मक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वे व्रजबालाओं के कमल सदृश मुखों के अमृत रस का आस्वादन करते हुए महान हर्षोल्लास का अनुभव करते हुए एक भंवरे के समान है। उनके चरण कमल लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र एवं गणेश जैसे महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। तो बहुत सुंदर अर्थ है। हमारे सनातन धर्म में 5 पंचदेव की उपासना कही गई है। पंचदेव की 5 देवताओं की उपासना करनी चाहिए, है ना। तो पंच देवताओं में शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, सॉरी शिव जी, गणेश जी, सूर्य देव, विष्णु जी और हनुमान जी। ऐसा पंचदेव प्रार्थना कही गई है कि इनको हमें याद करना चाहिए। यदि हम इनको याद करते हैं तो इन 5 की कृपा से हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति तक जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ ये बहुत सुंदर बात कही गई है कि ये जो जगन्नाथ हैं, ये कौन है, इनकी इंट्रोडक्शन क्या है। ये देवता यानी लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र और गणेश जैसे महान व्यक्ति, महान देवता, उनकी पूजा करते हैं, वो जगन्नाथ है। सबसे पहला पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट, वो करते क्या है, वो कालिंदी तट यानी यमुना के तट पर विचरण करते हैं और इतना सुंदर कुंजों में संगीत वादन करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गाते हैं कि ब्रजवालाएं वहां आ जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं और उनकी सुंदरता को देखकर, तो ब्रजवालाएं क्या बहुत सुंदर हैं। मुझे प्रभु जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि सुंदरता तभी हमें अनुभव होती है जब हमारा किसी से प्रेम होता है। अब देखो, यदि हमारा किसी से प्रेम नहीं है तो हम उसको ज्यादा देर तक देख नहीं सकते। अगर हमें कोई बहुत सुंदर वस्तु भी दिखाई जाए पर वो अननोन हो तो हम 1-2 मिनट देखेंगे, ठीक है, 10 मिनट देख लेंगे, ठीक है, परंतु वो नोन हो, उससे अपना प्रेम हो, तो फिर हमारा मन करता है इसको बार बार देखें, है ना। तो गोपियों का प्रेम है कृष्ण से। जैसे ही वो कृष्ण को देखती हैं, प्रेम से उनके हाव भाव बदल जाते हैं। उन हाव भाव को बदलते हुए कृष्ण को देखते हैं, जब उन हाव भाव को बदलते हुए जब कृष्ण देखते हैं तो उनका मन आनंदित हो जाता है। वो कृष्ण संगीत बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, उनके सखा कुछ और बजा रहे हैं, मधुर संगीत बज रहा है और गोपियां उस संगीत को सुनकर, भगवान को देखकर उल्लसित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। वही प्रसन्नता वो कृष्ण अनुभव करते हैं। उन कृष्ण का, उन ब्रह्मांड के स्वामी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे दृष्टिगोचर हो जाएं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो कुछ भक्तों का इसमें दूसरा अर्थ भी है। वो कहते हैं मेरे में तो शक्ति नहीं है कि मैं उनको देख पाऊं, तो कम से कम भगवान ऐसी व्यवस्था कर दें कि उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, क्योंकि भगवान तो अपलक हैं, वो तो पलक ही नहीं झपकाते। तो मैं जहां जाऊं जगन्नाथ की दृष्टि के रास्ते में ही जाऊं। नयन पथगामी, नयन पथगामी, जहां जहां उनके नयनों का पथ हो मैं वहां वहां ही जाऊं, है ना। तो कहते हैं भुजे सवय वेणुं शिरसि शिखि पृच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विधते सदा श्रीमद्वृन्दावनस्ते लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अपने बाएं हाथ में वे एक बांसुरी धारण किए हैं, अपने शीश पर मोर मुकुट और अपने कूल्हों पर एक उत्तम सिल्क का वस्त्र। अपने नेत्रों के कोनों से वे अपने प्रिय सखाओं पर तिरछी नजरों से दृष्टिपात करते हैं। वे श्री वृंदावन में रहते हुए जो लीलाएं करते हैं वे उन्हें अत्यधिक प्रिय हैं।
कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टि गोचर हो जाएं। तो एक्चुअली जगन्नाथ है कौन? हम कहते हैं जगन्नाथ कृष्ण है। तो कृष्ण के कितने सारे रूप हैं। कृष्ण को ना कृष्ण लीला के अनुसार अलग 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 नाम दिए गए। कृष्ण को कृष्ण के अलग अलग स्थान के अनुसार नाम दिए गए हैं। जैसे द्वारका कृष्ण, नंद नंदन कृष्ण, यशोदा कृष्ण, गोलोकवासी कृष्ण, है ना, वृंदावन कृष्ण। तो ये अलग अलग क्यों है? यहाँ पे बताया जा रहा है वृंदावन की जो लीलाएं हैं ना, वो वृंदावन वसती लीला परिचय, वृंदावन की जो लीलाएं हैं वो कृष्ण को अति प्रिय है। माखन चोरी लीला है, दामोदर लीला है, उक्खलबन लीला है, इतने सारे असुरों के संहार की लीला है, गोप सखाओं के साथ गौचारण की लीलाएं हैं, भोजन थाली की लीला है, ब्रह्मांड घाट पे मिट्टी खाने की लीला है। जहां जहां हम ब्रज में जाएंगे ना, वहां वहां भगवान की लीलाओं की कोई ना कोई कथा आपको श्रवण में आएगी। पांडीर वन में लीलाएं हैं, भगवान ने भंडारा किया, भोजन थाली खाई, है ना। तो कितनी लीलाएं हैं, कितनी लीलाएं भगवान की। भगवान को ये लीलाएं अति प्रिय है। और भगवान क्या करते हैं? बाएं हाथ में बांसुरी और सर पर मोर मुकुट धारण करते हैं और कमर पर एक सिल्क का वस्त्र पहनते हैं। और ये बहुत सुंदर है, सहचर कटाक्षम विधत्ते। अपने अनुचरों को, सहचरों को, जो उनके साथ चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको क्या करते हैं? वो कटाक्ष के तौर पर देखते हैं। कटाक्ष क्या होता है? कटाक्ष एक ऐसी परिचित हास्य व्यंग की दृष्टि होती है जिसको जब हम वो कटाक्ष देते हैं वो समझ जाता है कि हम क्या कहने वाले हैं। तो कटाक्ष भगवान इसलिए करते थे कि गोप सखाओं को कहते थे आज हम लीला कहाँ करेंगे, आज राधा रानी और सखियां हमें कहाँ मिलेंगी, आज रास कहाँ होगा, आज कौन सी लीला होगी, ये सब भगवान कटाक्ष में ही उनसे शेयर कर लेते थे। आज इस तरफ चलेंगे, आज उस तरफ चलेंगे, आज गोवर्धन चलेंगे, आज कोटवन चलेंगे, आज कोसी चलेंगे। तो आप सोचिए भगवान की रोज लीला कहीं कहीं नित नई नई हो रही है और भगवान उन लीलाओं को याद करके आनंदित हो रहे हैं, है ना। तो अगले श्लोक में कहते हैं महाबोधरे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादांता सहज बलभद्रेन बलीना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा अवसर दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। महान समुद्र के तट पर एक विशाल महल है जो स्वर्ण की कांति से चमकता है और जिसके शिखर पर एक ऊंची मंदिर की मीनार है जो एक चमकदार नीले नीलमणि या नीलम जैसे पर्वत के समान प्रतीत होती है। उनके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और दोनों के मध्य उनकी बहन सुभद्रा के साथ समस्त देवी आत्माओं को विभिन्न भक्ति कार्य और सेवा कार्य संपन्न करने का अवसर प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टि गोचर हो जाए। तो पहले हमने कहा भगवान तो यमुना के तट पर विचरण करते हैं, भगवान को वृंदावन की लीलाएं पसंद है, भगवान ये। और अब क्या कह रहे हैं? ये भगवान ना कहाँ रहते हैं? नीलांचल में रहते हैं। अब कलयुग में ये भगवान कहाँ जाके बसने लग गए हैं? नीलांचल में रह रहे हैं अपने भाई और बहन के साथ। इस मंदिर में, महल जैसे सोने के मंदिर में विराजमान है और सकल सुर सेवा अवसर दो। जो अच्छे गुणों वाली जीवात्माएं हैं, अच्छी जीवात्माएं भगवान की सेवा करना चाहती हैं, परंतु कलयुग के प्रभाव से उनमें कुछ कुछ परेशानियां हो गई हैं। कलयुग के प्रभाव से वो गुणों में कई बार आ जाती हैं। उन आत्माओं को भी भगवान क्या करते हैं? सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये द्वापर में जो अर्चा विग्रह की सेवा होती थी वो टॉप मोस्ट होती थी। इतने नियम, 64 उपचार से सेवा, कम से कम 16 उपचार से। और कलयुग में
आप एक फूल पत्ता कुछ भी चढ़ा दो, भगवान स्वीकार कर लेंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान कलयुग में नील शिखर पर विराजमान है, समुद्र के तट पर, और कनक रुचिरे, कनक सोने का उनके महल के बाहर क्या लगा हुआ है, स्तंभ लगा हुआ है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो साउथ के सारे मंदिरों में बाहर एक स्वर्ण स्तंभ लगा होता है, और ऐसा मुझे किसी के द्वारा बताया गया, जानकारी प्राप्त हुई कि वो जो स्वर्ण स्तंभ होता है ना, वो इसलिए होता है कि वहां जैसे होता है ना, हम लोग किसी स्टेशन पर उतरते हैं फिर आगे जाते हैं, तो स्वर्ण स्तंभ जो है वो देवताओं के आके रुकने का स्थान है। तो सब देवी देवता उस स्वर्ण स्तंभ पर आते हैं आकाश मार्ग से, और उसके बाद वहां से एंटर होकर भगवान का दर्शन करते हैं। तो इसीलिए सारे साउथ के मंदिरों में वो स्वर्ण स्तंभ बनाया जाता है कि देवी देवता भी आकर भगवान का क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और ये होता है। और इसीलिए मुझे ये बहुत सुंदर किसी ने जब बताया, तो उन्होंने बोला स्वर्ण स्तंभ पर प्रणाम करो, उसके अंदर जाके प्रणाम मत करना। जैसे आप देखो, हम किसी भी मंदिर में जाते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो मंदिर में जाकर हम प्रणाम करते हैं। इस्कॉन टेम्पल में स्पेशली मूर्ति के आगे, है ना, जहाँ अर्चा विग्रह है वहां आगे प्रणाम करने की पद्धति है। परंतु साउथ में अगर आप देखोगे तो मंदिर के अंदर प्रणाम नहीं किया जाता। आप करने लगोगे तो आपको मना कर देंगे, अरे यहाँ देवी देवता दृश्य रूप से घूम रहे हैं, आप किसी को पैर मार दोगे, किसी को हाथ मार दोगे, तो कैसे? आप बच के सीधे सीधे चलो, भगवान का दर्शन करो, बाहर निकलो, बाहर निकल के प्रणाम करना। तो ये स्वर्ण कनक रुचिरे है ना, स्वर्ण स्तंभ है, जहां से क्या सेवा, जो देवी देवता भी हैं आते हैं, दिव्य आत्माएं भी आती हैं, और आप उनको सेवा के अवसर प्रदान करते हो। ऐसे जगन्नाथ मेरे क्या हो, नयन पथगामी हो, या तो मुझे दर्शन दें या मुझे अपने नयनों के पथ में रख लें। हरे कृष्णा। तो आज हमने 3 श्लोक किए, 9 श्लोक हैं टोटल, तो हम कल और परसों में से कंप्लीट कर लेंगे। हरि बोल। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे